ये कहानी है दिल्ली के सीलमपुर में खौफ कत्ल लेडी डॉन की। कैसे एक 17 साल के किशोर की हत्या ने खोले अपराध की परत दर परत सारे राज। कौन है ये लड़की जिसे विदेशी पिस्टल का शौक है? आखिर क्यों इस लेडी डॉन की चर्चा हर जगह हो रही है? नमस्कार, मैं हूं आशुतोष तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। दिल्ली के सीलमपुर में एक 17 वर्षीय लड़के कुणाल की बेरहमी से की गई हत्या ने राजधानी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। यह हत्या महज एक आपराधिक वारदात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे जुड़ी परछाइयों ने दिल्ली के अपराध जगत के उस काले कोने की ओर इशारा किया है जहां लेडी डॉन ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया था। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह लेडी डॉन कोई और नहीं बल्कि जिक्रा नाम की वही युवती है जो सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए वीडियो पोस्ट कर हमेशा चर्चा में रहती है। अब बात कर लेते हैं कुणाल की, जो कि एक साधारण सा बच्चा था जो गुरुवार की रात दूध लेने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में 4 से 5 युवकों ने उसे घेर लिया और चाकुओं से हमला कर दिया। कुछ ही पलों में वह खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। पड़ोसियों ने परिवार को खबर दी, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपों की सुई जिक्रा पर कैसे घूमी, आइए हम आपको बताते हैं। कुणाल के पिता राजवीर का आरोप है कि जिक्रा ने पहले ही उनके बेटे को धमकी दी थी कि उनका दावा है कि घटना के वक्त जिक्रा घटना स्थल पर मौजूद थी। इलाके में लोग जिक्रा को लेडी डॉन के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर कौन है जिक्रा। चलिए आपको बता देते हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिक्रा पहले गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया की बाउंसर रह चुकी है। जब जोया को पुलिस ने गिरफ्तार किया तब जिक्रा ने खुद का गैंग खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी थी। सोशल मीडिया पर उसकी पिस्टल लहराती तस्वीरें और टिकटॉक स्टाइल वीडियोज कई बार वायरल हो चुके हैं। उसके 15,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे और वह कथित तौर पर 10 से 15 युवकों की टीम को लीड करती थी। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या कुणाल की हत्या जातिगत रंजिश की वजह से हुई? कुणाल के परिवार का कहना है कि उनके बेटे का किसी से कोई निजी झगड़ा नहीं था, लेकिन जिस युवक साहिल पर कुछ समय पहले उनके समाज के लोगों ने हमला किया था वह जिक्रा का चचेरा भाई है। यह भी सामने आया कि उस पुराने हमला का बदला लेने के लिए कुणाल की हत्या की गई। परिवार को शक है कि सिर्फ गिहारा समाज से होने के कारण उनके बेटे को निशाना बनाया गया। पुलिस रिकॉर्ड में यह भी सामने आया कि जिक्रा को पहले से आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद वह फिर से अपने पुराने रंग में लौट आई। वह कुणाल के घर के पास किराए के मकान में रहती थी और फिर से अपने गैंग को सक्रिय करने की योजना बना रही थी। पुलिस की कार्रवाई जारी है। अब तक इस मामले में सिर्फ जिक्रा की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पुलिस ने उसके चचेरे भाई साहिल खान और एक अन्य युवक रिहान मिर्जा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक अब तक चाकू से हमला करने वाले मुख्य आरोपी फरार हैं और 10 टीमों को उनकी तलाश में लगाया गया है। सीसीटीवी फुटेज और जिक्रा से पूछताछ के आधार पर जांच अब और तेज कर दी गई है। कुणाल की मां परवीन ने कहा, हमारा बेटा उस घटना में शामिल नहीं था जिसमें साहिल पर हमला हुआ था, फिर भी उसे मार डाला गया। जिक्रा इलाके में तमंचा लेकर घूमती थी और डर का माहौल बनाकर रखा था। वही पिता राजवीर का कहना है, मैं हाल ही में अस्पताल से लौटा और बेटे से चाय बनाने के लिए दूध लाने के लिए बोला था, पर अब मैं कभी चाय नहीं पीऊंगा। हमें बस न्याय चाहिए। सोशल मीडिया में गैंगस्टर जिक्रा का मामला यह भी दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपराध की नई जमीन बनता जा रहा है। कैसे अपराधी अपनी छवि को डॉन जैसा बनाकर युवाओं को आकर्षित करते हैं। जिक्रा के वीडियोज और उसके फॉलोअर्स इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरह वह खुद को एक गैंग लीडर के तौर पर पेश कर रही थी। दिल्ली में बढ़ता संगठित अपराध और सोशल मीडिया पर अपराधियों का महिमा मंडन खतरनाक प्रवृत्ति बनता जा रहा है। जिक्रा जैसे लेडी डॉन की कहानियां बताती हैं कि अपराध अब सिर्फ पुरुषों की दुनिया तक सीमित नहीं रहा। अब महिलाएं भी हथियार उठाकर गैंग खड़ा कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब तक निर्दोष लोग ऐसी हिंसा की बलि चढ़ते रहेंगे। आज इस लेडी डॉन और इसके कारनामों की वजह से ही हिंदू समाज के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं। गिहारा समाज के लोग इस डर में जी रहे हैं कि जमानत पर छूटने के बाद लेडी डॉन और उसके गुर्गे फिर से समाज के लोगों पर हमला करेंगे। इस मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और इस बहस को आगे बढ़ाइए। इंसाफ की आवाज को बुलंद कीजिए।